लड़की जानती थी कि जिस बॉयफ्रेंड ने अभी अभी उसे प्रपोज किया था उसे उस मैनिपुलेटिव औरत ने जानबूझकर उसके पास भेजा है, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय उसने उसके खेल में साथ दिया। जैसा उस लड़के की योजना थी, उसकी गाइडेंस में लड़की की पढ़ाई टॉप से गिरकर स्कूल की सबसे आखिरी रैंक तक पहुंच गई। लेकिन ठीक उसी समय जब मैनिपुलेटिव औरत को लगा कि वह जीत गई है, उसे पता ही नहीं था कि इस बार असली जीत लड़की की थी। असल में लड़की पिछले जन्म में एक टॉप स्टूडेंट की आत्मा थी जो इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर आई थी। लड़की हमेशा स्कूल में नंबर 1 रहती, जबकि प्रिंसिपल की बेटी सिर्फ दूसरा स्थान ही पा सकती थी। मैनिपुलेटिव औरत चाहे जितनी चालें चलती, वह लड़की की रैंक से ऊपर नहीं जा पाती। यह बात उसकी घमंडी और हुक्म चलाने वाली प्रकृति को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए एक बहुत सोच समझकर बनाई गई रोमांटिक सेटअप रचा गया और वही लड़का इस पूरे खेल में मैनिपुलेटिव औरत का असली बॉयफ्रेंड था। उसका लक्ष्य था लड़की की जिंदगी बर्बाद करना। पहले जो लड़की कभी किसी रिश्ते में नहीं थी, वह लड़के की मीठी बातों में जल्दी फंस गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपना सब कुछ इस झूठे प्यार में लगा दिया। लड़के की सलाह मानकर वह एक वोकेशनल कॉलेज में दाखिल भी हो गई। लेकिन उसके थोड़े समय बाद मैनिपुलेटिव औरत ने उसे मैनिपुलेट करके एक बीमारी का शिकार बना दिया, जिसकी वजह से लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया। तभी मैनिपुलेटिव औरत उस लड़के को साथ लेकर घमंड से मुस्कुराते हुए लड़की के सामने आई और पूरी सच्चाई बयान कर दी। उस पर लड़की को समझ आया कि जिसे वह प्यार समझ रही थी, वह शुरुआत से ही एक बड़ा झूठ था। टूट चुकी लड़की ने अपने घर में आग लगा, मानो अपनी सड़ी हुई आत्मा और दुख भरी जिंदगी को जलाकर खत्म कर रही। लेकिन होश में आते ही वह हैरान रह गई। वह रीबॉर्न हो चुकी थी। वह उस समय में लौट आई थी जब लड़के ने उसे प्रपोज भी नहीं किया। ठीक लास्ट मॉक एग्जाम से पहले उसे पता था कि इस मॉक एग्जाम के बाद ही मैनिपुलेटिव औरत उसे फंसाने के लिए लड़का भेजेगी। लड़की ने तय कर लिया कि जब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है तो अब वह शिकार नहीं बनी, अब वह खुद खेल को कंट्रोल करेगी। इस बार अपने मार्क्स छुपाने के बजाय उसने जानबूझकर मैनिपुलेटिव औरत से पूरे 30 नंबर ज्यादा लाकर उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। मैनिपुलेटिव औरत गुस्से से चीख पड़ी कि यह असंभव है, लेकिन लड़की मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसे पता था अब वह फिर वही लड़का भेजे। जैसा पिछले जीवन में हुआ था, सब कुछ दोबारा वैसा ही होने लगा। लड़का उसके आसपास मंडराने लगा, हर मौके पर उससे मिलने की कोशिश करता। वह उत्साह से उसका चश्मा उतारता कि वह और पास आ सके। धीरे धीरे उनका रिश्ता बढ़ने लगा और अंत में लड़के ने प्रपोज किया और वे एक कपल बन गए। इस बार लड़की ने उनके लव ट्रैप में पूरी तरह साथ निभाने का फैसला लिया। लड़का उसकी पढ़ाई बिगाड़ने के लिए उसे हर रात इंटरनेट कैफेज ले जाता। जब भी वह पढ़ाई करती दिखती, वह गुस्सा होने का नाटक करता, कहता कि वह चाहते हैं दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाएं और लड़की से पढ़ाई छोड़कर वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने की बात। लड़की हर बात पर हामी भरती रही। जैसा योजना थी, अगले मंथली एग्जाम में मैनिपुलेटिव औरत पहले स्थान पर आ गई, जबकि लड़की की रैंक बुरी तरह गिर गई। इससे मैनिपुलेटिव औरत बहुत खुश और घमंडी हो गई। उसे लगा कि वह जीत चुकी है। लेकिन स्कूल के बाद उसने एक डरावनी चीज महसूस की। वह लड़का जो पहले उसकी हर बात मानता था, अब खुद लड़की के लिए जेन्युइनली चिंता दिखा रहा था। इससे मैनिपुलेटिव औरत बेचैन हो गई। एक महीना पलक झपकते गुजर गया। उसे लगा कि लड़की के मार्क्स और खराब होंगे, लेकिन उसकी हैरानी के लिए लड़की फिर से पहले स्थान पर आ गई। यह देखकर मैनिपुलेटिव औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में लड़के को थप्पड़ मारा और पूछा कि उसने सब कैसे बिगाड़ दिया।